राम राम जी। मैं जगदीश हनुमान दास एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आप सब दर्शकों के आज बीच आया हूँ। आप इस कहानी से जो प्रेरणा मिलेगी वह इस अंत में बताऊंगा। आप लोगों का प्यार बराबर मुझे निरंतर मिल रहा है और मुझे और प्रेरणादायक कहानियाँ बनाने के लिए मेरे दिल में मेरे उमंग या हौसले को और बढ़ा रहा है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो ये कहानी दिल से देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। उत्तराखंड की पावन गंगा नगरी हरिद्वार में एक साधु गंगा में स्नान करके बाहर निकला तो एक आदमी आया और साधु के पैरों में आकर लेट गया। बोला, महाराज मुझे अपने शिष्य बना लीजिए महाराज। मैं घर बार परिवार रिश्ते नाते सबको छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ महाराज, मुझे अपना दास बना लीजिए महाराज। वह साधु काफ़ी हैरान हो गए। बोले, लेकिन भाई मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तुम कौन हो और क्यों अपने परिवार को छोड़कर यहाँ चले आए हो साधु बनने, मुझे बात तो बताओ। वो बोला, महाराज मैं एक व्यापारी हूँ, मैंने लोगों से माल उधार लेकर व्यापार शुरू किया था, लेकिन व्यापार में मुझे घाटा हो गया और जिन लोगों से मैंने व्यापार में पैसा लिया था और उन सब का कर्जा मुझ पर चढ़ गया और आज माल सब लोग अपना अपना पैसा मांगने के लिए मुझे दबाव डाल रहे हैं महाराज। आज ना तो मेरे पास वापस देने के लिए पैसा है, ना ही मेरे पास उनका सामना करने की शक्ति बची है महाराज। मैं बहुत तंग होकर इस फैसले को लिया और अपनी बची हुई जिंदगी सुख से गुजारने के लिए मैं सबको छोड़ आया महाराज। वो साधु बोला कि एक बात बताओ, अगर तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी और उस परीक्षा में अगर तुम पास हो गए तो तुम्हारे सारे कर्जे उतर जाएंगे और अगर फेल हो गए तो धंधे में हुए नुकसान के कारण तुम स्वयं समझ जाओगे और तुम्हें वापस अपने घर जाना होगा। उसने कहा, मंजूर है महाराज, मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ। तभी उस साधु ने कहा कि ये गंगा के किनारे जितना रेत देख रहे हो, ये सारा रेत मैं अपने चमत्कार से चीनी बना सकता हूँ। तुम इसमें से जितनी चाहे चीनी यहाँ भरो, बेच के माला माल हो जाओ, सारे कर्जे उतार दो। लेकिन दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक, जब ये चीनी जिस व्यापारी को बेचोगे उसे सच बोलकर बेचना, सच बोलकर बेचना। और दूसरा, तुम ये चीनी को बाजार के भाव से कम नहीं बेचोगे, जो भी बाजार का भाव होगा औरों का, आप भी उसी भाव इस चीनी को व्यापारी को बेचेंगे। बस जाओ और चीनी का ऑर्डर पूरे मार्केट में पकड़ो और कल सुबह इसी स्थान पर मुझे मिलना और जितनी चाहे चीनी इस गंगा किनारे से भर लेना और सारे कर्जे उतार लेना। व्यापारी खुश हुआ, चलो जिंदगी में एक और मौका मुझे भगवान ने दिया। वो व्यापारी वहाँ के होलसेल मार्केट में गया, वहाँ के चीनी के व्यापारी के पास पहुँचा और कहा कि मुझे बहुत सारी चीनी बेचनी है, चीनी लेंगे आप? उस व्यापारी ने पूछा कि चीनी आई कहाँ से आपके पास? उसने कहा, मुझे ये चीनी एक साधु के चमत्कार से प्राप्त हुई है। उसने कहा, ठीक है, दाम बताओ। उसने कहा, दाम जो भी दाम बाजार में आप औरों से ले रहे हो, मैं भी उसी दाम आपको चीनी दूंगा। उस व्यापारी ने कहा, देखो तुम्हारा चीनी में कोई पैसा लगा नहीं है, तुम्हें तो मुफ्त की मिली है, फ्री का माल है तुम्हारे लिए, तुम तो गंगा किनारे से भर लाए हो, फिर पूरी कीमत क्यों मांग रहे हो? हमें भी तो कुछ लाभ दो। देखो जो मैं चीनी खरीद रहा हूँ उससे 10 रुपये किलो अगर देना चाहते हो तो जितना चीनी हो ले आओ और पैसा नगद ले जाओ। वह व्यापारी शर्त से मजबूर था, आगे गया। इस प्रकार वो जितने भी होलसेल व्यापारी थे चीनी के, सबसे मिला। सुबह से शाम हो गई, सबका एक ही सवाल था कि चीनी आई कहाँ से, और सबका एक ही जवाब था, भाई जो रेट हम बाजार में खरीद रहे हैं उससे कम कुछ दो, 10-12 रुपये किलो, तभी हम पैसा देंगे। अर्थात रात हो गई और अगले दिन सुबह वो साधु के पास उतार कर मुँह गया। साधु समझ गया, चेहरा देख करके नाकाम लौटा है। साधु ने कहा, कहो क्या हुआ, मिला ऑर्डर चीनी का? बोले, महाराज मैंने जिसको भी सत्य बताया सबने सत्य पर यकीन तो किया, लेकिन कोई भी मुझे पूरे दाम माल के नहीं दे रहा महाराज। मैं वापस लौट आया महाराज। उस साधु ने कहा कि अब समझ गए कि तुम्हारे धंधे में नुकसान तुम्हें क्यों हुआ? उसने कहा, हाँ महाराज मैं समझ गया, इसलिए तुम्हें नुकसान हुआ कि जब तुमने लोगों से माल उधार लिया या लोगों से पैसा कर्ज लिया, वापस देने की नीयत से नहीं लिया बालक,
इसलिए तुमने जो वस्तु बेची या काम किया, कारोबार किया, तुम्हें भी इसी प्रकार सच सुनने के बाद किसी भी वस्तु का पूरा मोल नहीं मिला और तुम घाटे में चले गए। इसलिए अब तुम घर वापस जाओ और मेहनत मजदूरी करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। और याद रखना, जब तक देने की नीयत नहीं रखोगे, किसी भी काम में लाभ कभी नसीब नहीं होगा। नीयत बद तो हर काम रद्द। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिली है, लोग औरों का पैसा लेकर, उधार लेकर, ब्याज पे लेकर अपने कारोबार को बढ़ाने में लगे रहते हैं और वापस देने की बिल्कुल नीयत नहीं रखते हैं। ऐसे व्यापारियों को कभी न कभी जीवन में बहुत बड़े नुकसान को उठाना पड़ता है और ऐसे डिप्रेशन और परेशानी का शिकार होना पड़ता है और सज़ा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। ईमानदारी, सच्चाई, नेक नियत एक ऐसा रास्ता है जिस पे चलने वाला शायद इतना दुखी नहीं होता जितना परेशान बेईमान आदमी होता है। इसलिए इस कहानी की प्रेरणा को अमल करें और जिस भी आदमी को ये कहानी अच्छी लगे कृपया लाइक जरूर करें। आपकी छोटी सी ये खुशी मुझे बहुत बड़ा सुख देती है। किसी को सुख देकर जो खुशी, आनंद मिलता है, उस आनंद का अनुभव आज आप भी करें और देखने के बाद लाइक अवश्य करें। जय श्री राम।